हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, देखिए जो अभी हम 12th की बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं एक लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जेनेटिक्स का, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत भी कह सकते हो। उसमें हमने क्या किया है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत बताया। मेंडल का मैंने पहला नियम बताया प्रभाविता का नियम है, और दूसरा जो नियम होता है उसको पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। दोनों मैंने रूल्स क्या किया आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने उसको बता रखा है। आपको मैंने पृथक्करण के नियम में इतना बताया था कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि उनमें स्वपरागण होने दिया जाता है तो लक्षण पृथक होकर के क्या हुआ करते हैं, द्वितीय पीढ़ी में 1:2:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें ये एक संकरण पर आधारित है, मतलब कि केवल हम एक लक्षण को ही ध्यान में रखते हुए जनकों के मध्य क्या किया करते थे, क्रॉस कराया करते थे। जैसे उसमें मैंने क्या किया था, लंबा और क्या किया था, बौना पौधा का क्या किया था, एग्जाम्पल्स लिया था। अभी ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए लाल पुष्प का पौधा हो, लाल पुष्प का, और दूसरा कौन सा हो आपका, सफेद पुष्प का पौधा हो। तो अब जब लाल और सफेद पुष्प वाले पौधे लिए जाएं मटर के, मैंने बताया था लाल कैसा रंग होता है भैया, प्रभावी। लाल कैसा रंग होता है, प्रभावी गुण है ये, और सफेद कैसा हुआ करता है, ये अप्रभावी हुआ करता है। तो अब क्या होगा जान लीजिए, जो ये लाल पुष्प वाला होता है इसको हम लिखें अगर जीन से तो कैपिटल आर, और ये क्या हो गया आपका कैपिटल आर, और सफेद का क्या हो सकता है, स्मॉल आर, और ये क्या हो सकता है, स्मॉल आर। अब जैसे मैंने लिख दिया तो ये रेड लाल हो जाता है, इसको गोल से भी इसको दिखाया करते हैं, वो आगे की बात है। अब फिर क्या हुआ करता है, जिसके बीच में मैंने बताया क्रॉस किया जाता है उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जनक पीढ़ी कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं, उसको जनक पीढ़ी कहा किया करते हैं। अब यही है, अभी मैंने केवल एक लक्षण को ध्यान में दिया है, और वो कौन सा भी, वो केवल मैंने रखा है किसको, पुष्प का रंग। लाल एवं सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। तो मैंने बताया पहली पीढ़ी में सभी आपके। अब इसमें जब ये क्या होगा, मियोसिस होगी, तो दो गैमेट्स में से केवल एक गैमेट आएगा कैपिटल आर, इसमें से दोनों में से केवल एक लक्षण आता है। अब ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर जो बना है, ये आपका कैसा हुआ करता है, संकर पौधा है। कैसा पौधा है ये, संकर पौधा, अकॉर्डिंग टू ये आपके मेंडलीव के रूल्स जो बताया गया। अब उसके बाद मैंने बताया था यहां से इसमें से एक ले लिया गया और एक इसमें से ये ले लिया गया, और अगर करोगे तो चारों यही बनेंगे भी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, चार पौधे मिलेंगे, तो जो चारों लक्षण है उसको हम एक ही मान लिया करते हैं। अब ये जो है इसको हम लोग कहा किया करते हैं भैया प्रथम संतान पीढ़ी। इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, प्रथम संतान पीढ़ी। अब मैंने ये बताया था कि अगर अब इसमें स्वपरागण होने दिया जाएगा, मतलब पौधा बड़ा होगा, और जब पौधा बड़ा होगा जो ये संकर पौधा है, तो इसमें क्या होगा आप हमको बताइए जल्दी से। संकर का मतलब है कि ज्यादा करके लाले वाला इसमें रहता है पहली पीढ़ी में, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारी बात समझते चलिएगा सब लोग, कि अब इसमें स्वपरागण होगा तो एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा। अब ऐसे इसमें से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर एक क्या हो गया इसका, ये मेल गैमेट है, मान लीजिए ये क्या है आपका मेल गैमेट। और ऐसे ही फिर आपका दूसरा जो होगा वो क्या होगा, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का साइन ये होता है, इसको मादा युग्मक कहा किया करते हैं, और जो ये है आपका इसको हम लोग कहा किया करते हैं नर युग्मक। क्या कहा किया करते हैं, नर युग्मक। अब देखिए पूरा का पूरा नियम मैं फॉलो करा रहा हूं, जैसे उसमें एग्जाम्पल बताया था वैसे इसमें भी एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जब तो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, और ये कौन सी है, पेरेंट पीढ़ी है। और यदि इनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण जो इसमें छिपा था, प्रकट नहीं हुआ था, वो जा करके पृथक होकर के अगली पीढ़ी में 1:2:1 के रूप में प्राप्त हो जाता है। मतलब अब कैसे क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराना जो बच्चे नहीं सीख पाए इसीलिए मैं बता रहा हूं, खास तौर से उन्हीं बच्चों को बता रहा हूं जो क्रॉस करना भी नहीं सीखे हैं। कैसे करते हैं भैया, एक जीन इसमें से उठाते हैं और उठा करके इसके साथ क्रॉस करेंगे। देख लीजिए, तो यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, एक पौधा ये बन जाता है।
अब फिर इसी को ऐसे रहने दीजिए, अब की बार दूसरे में क्रॉस कीजिए। देखो जहां से आपकी लाइन आ रही है उसको ध्यान दिया करो, और फिर यहां से ये देखिए अब इधर कैपिटल आर है, फिर उधर क्या है स्मॉल आर। तो अब इसमें देखिए दोनों हैं, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया। अब एक के जब करा लिया तो अब आप दूसरा पकड़िए, तो दूसरा जब पकड़ोगे तो दूसरे का फिर पहले में कराइए। तो इधर स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, तो अब स्मॉल आर, और अब देखिए इसे बनना चाहिए था स्मॉल आर फिर कैपिटल आर। अब देखिए ये प्रभावी है और ये प्रभावी अप्रभावी है, तो देखते हैं कि उसको लिखते, जैसे आप देखो आपको कहा जाएगा कि आप जैसे इसको लिखो तो आप थोड़ा इसको सही लिखने के लिए पहले प्रभावी फिर अप्रभावी, तो ये प्रभावी हो गया और फिर क्या हो गया अप्रभावी। तो अब यहाँ पे भी क्या लिख दिया करते हैं भैया कैपिटल आर, और ये क्या लिख दिया करते हैं स्मॉल आर, यहाँ पे लिख देंगे। और फिर अब लास्ट में क्या हो जाएगा आपको मालूम ही होगा क्या, आपका कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर और क्या स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम क्या किया करते हैं, क्रॉस कराया किया करते हैं। क्रॉस कराना आपको आना चाहिए, और अगर क्रॉस कराना नहीं आएगा तो आगे चल करके आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, समस्या क्रिएट हो जाएगी, जान लीजिएगा। क्रॉस कराना आना चाहिए। अब बताइए क्या करें, अब क्या करेंगे बताइए सब लोग। सबसे पहली चीज देखिए ये दोनों है, तो ये कौन सा पुष्प होगा, लाल पुष्प होगा, और ये कैसा होगा शंकर। शंकर का मतलब इसमें लाल और सफेद दोनों के गुण होंगे, खासतौर से गुलाबी कह सकते हो शंकर, और ये फिर क्या होगा, ये क्या होगा सफेद। अब इसके बाद ये कौन सी है आप बताइए, ये है भैया द्वितीय संतान पीढ़ी। ये क्या है आपकी द्वितीय संतान पीढ़ी। इसको थोड़ा लिखने के लिए स्पेस बना के रखा करो उधर, ये अप टू पीढ़ी है। अब क्या होगा हमारी बात को समझिए, जब इधर से लाल ये शंकर, अब मैंने बताया था यहीं पे दो रेशियो लिखा जाता है जो आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रेशियो होता है जीनोटाइप और एक क्या हुआ करता है फिनोटाइप। जीनोटाइप में हम जीन को देखा किया करते हैं और फिनोटाइप में हम लक्षण व्यवहार रंग रूप को देखा किया करते हैं। तो अब जब इसमें आप देखोगे तो हम यहां पे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाता है जीनोटाइप। अब अगर हम आपसे कहें इसमें जीनोटाइप देखिए, तो देखिए जीन का जो ना ये एक और ये दोनों देखो सेम मिल रहा है, ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 1 फिर ये इज 2। अब ये देखिए 2 मिल रहा है ना, ये पौधा कितने पौधे हैं, ये 2। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया और फिर इज 2 क्या हो जाएगा, ये 1। तो जो जीनोटाइप अनुपात आपको देखने को मिल रहा है वो 1:2:1, मतलब जितने पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनमें जो अनुपात देखने को मिल रहा है वो 1:2:1 का। और ये कौन सा अनुपात देखने को मिल रहा है, ये जीनोटाइप अनुपात है। कौन सा अनुपात है, जीनोटाइप अनुपात है। और ऐसे ही अगर अब हम आपसे कह दें कि फिनोटाइप कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, तो फिनोटाइप के लिए आप क्या किया करते हैं, अब इसमें देखिए जो मैंने बताया इसका क्या हुआ करता है, ये फिनोटाइप जो रेशियो होता है। फिनोटाइप का मतलब हुआ करता है कि मैंने बताया कि कैरेक्टर देखा जाता है, व्यवहार रंग रूप ये सब चीजों को क्या किया जाता है, फिनोटाइप के अंतर्गत क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हमने कहा जैसे फिनोटाइप में रंग में देखो तो ये लाल है और ये शंकर है और ये सफेद है। तो अगर आपने थोड़ा कहीं भी अगर आर्ट वगैरह थोड़ा पढ़ा होगा तो आपने कभी लाल और सफेद रंग को मिक्स किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा एक कलर जिसका नाम क्या हुआ करता है, गुलाबी। अब अगर हम आपसे कहें ये मान लीजिए ये लाल हो गए, यहाँ पे ये लाल है और ये दोनों क्या हो गए गुलाबी, और ये आपका क्या हो गया सफेद हो गया। तो अगर हम रंग के रूप में देखें तो लाल और गुलाबी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए जब फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं तो इस दोनों शंकर को और इस क्या आपके ये लाल को दोनों को हम क्या कर देते हैं, एक मान लिया करते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये फिनोटाइप निकालते हो तो फिनोटाइप पूरा यहाँ तक आ जाता है, ये 3 हो जाता है और फिर इज 2 क्या बनता है, 1 आपको प्राप्त होता है। तो यही आपका क्या हुआ करता है, आपको अनुपात देखने को मिला। अब आपसे जैसे कोई कहेगा 100 पौधे हैं तो उसमें लाल कितने हैं, सफेद कितने हैं, शंकर कितने हैं, तो आपको बताना क्या है कि उसमें जो जीनोटाइप अनुपात है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पृथक्करण के नियम के अकॉर्डिंग जो अनुपात बताया गया है उसके अकॉर्डिंग तो 25 लाल हो जाएंगे, 50 शंकर हो जाएंगे और 25 क्या हो जाएंगे आपके सफेद हो जाएंगे, या आपके 25 क्या हो जाएंगे लाल और 50 क्या हो जाएंगे आपके गुलाबी, और आपके कहने का मतलब 25 क्या हो जाएंगे आपके सफेद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा जान लीजिए इंपॉर्टेंट रूल था। एग्जाम में आपसे चाहे ये कहे पृथक्करण का नियम, चाहे आपसे कहे युग्मकों की शुद्धता का नियम, और चाहे आपसे क्या कहे आपको बताने के लिए पृथक्करण का नियम, या फिर एक संकरण का प्रयोग कहे, एनीवन कोई भी टॉपिक अगर कंफर्म किया करता है तो यहाँ पे हम इसको सेकंड एग्जांपल्स के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पूरा नियम एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाना
कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी कैसे प्राप्त पौधे होते हैं, संकर पौधे प्राप्त होते हैं। और यदि इनमें स्वपरागण होने दिया जाता है तो यह पौधे जो लक्षण होते हैं इसमें 1:2 अनुपात रूप में क्या हुआ करते हैं, प्राप्त करते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें जो विरोधी लक्षण होते हैं वो काफी समय तक आपस में, भाई अब ये पौधा क्या है, बड़ा होगा, फिर उसके बाद काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जो विरोधी लक्षण होते हैं दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन शुद्ध लक्षण कभी बदलता नहीं है, वो अगली पीढ़ी में पृथक होकर के प्रकट हो जाता है। इसीलिए इस नियम को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा किया करते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। बस केवल इसमें इतना याद रखिएगा, 2 नियम मैं आपको बता चुका हूं, दोनों नियम आप बढ़िया से तैयार करिए और कोई भी चीज दे आपको बस इसी तरीके से क्या कर लेना है, अपना कार्यक्रम पूरा कंप्लीट कर लेना है, जान लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, जब पूरा आपको दोनों मैंने नियम बता दिया। अब इसके बाद जो तीसरा नियम आया किया करता है वो आपका कौन सा नियम है, और वो नियम है आपका स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, या जिसे हम लोग कहा किया करते हैं, जान लीजिए उसको हम लोग किसके नाम से जाना किया करते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को, उसको हम लोग जाना किया करते हैं द्विसंकर क्रॉस। और वो जो नियम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कौन सा है वो, द्विसंकर क्रॉस या स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो है, ये भी आप बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम द्विसंकर क्रॉस के नियम की बात करें तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे रूल 3rd। ये जो है इसकी हम बात करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग भैया। यहां पे हम लिखने जा रहे हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये बात स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसको या इंडिपेंडेंट लॉ बोलते भी हैं कुछ लोग, और या इसको एक नाम से और हम लोग जानते हैं द्विसंकर क्रॉस। जो बच्चे इस लेक्चर को, इस नियम को अगर हाई स्कूल में बहुत विधिवत तरीके से पढ़े हैं उनके लिए तो यहाँ पे एकदम आसानी होगी। अगर उनको मैं पढ़ाया हूँ, अगर उन्होंने सही से सुना होगा तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे जान लीजिए अभी नए नए आए हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसीलिए उस प्रॉब्लम को हम एकदम इजी वे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप समझ में आएगी आपको पूरी बातें। इसीलिए जो बच्चे नए नए हैं अभी, वो एकदम विधिवत तरीके से शांत हो करके जान लीजिए, एकदम इस पूरे नियम को समझें। और ये नियम एग्जामिनेशन के लिए हाई स्कूल भी हो और चाहे इंटरमीडिएट की भी क्लासें हो, उन दोनों क्लासेस के लिए ये नियम क्या है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मेरी बात को सुनिए सब लोग। पहली कुछ बातें हैं आपको हम बताते हैं, मोटी मोटी बातें। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। किस पे आधारित है, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मतलब कि इसमें जनकों के बीच में हम कितने लक्षण को ध्यान देते हैं, 2 लक्षणों को। भाई एक लक्षण नहीं ध्यान देंगे। अब इसमें जैसे लक्षण में ध्यान देंगे, बीज का आकार या बीज पत्र का रंग देखेंगे हम, जान लीजिएगा तो 2 रंग कलर आपका लक्षण हो जाएगा। अब इसके आधार पर पहली चीज तो यह नियम जो हुआ करता है द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। पहली चीज तो यही लिखा करो, जो मेन चीज है, यह नियम जो है ध्यान दीजिएगा द्विसंकरण या द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। यह चीज याद रखिए, यह नियम जो है वो किस पे आधारित है, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इसीलिए मैंने यहां पे देखिए इसको लिख दिया द्विसंकर क्रॉस। चाहे आपसे एग्जाम में कह देगा द्विसंकर क्रॉस क्या है, या कह दे कि बताइए कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम क्या है। तो अब मेरी बात सुनिए, क्या बताया उन्होंने, पूरा एकदम वैसे ही है। जब 2 या जैसे मैंने कहा था जब 2 विरोधी लक्षणों वाले जनकों के बीच में, तो यहां पे आप क्या बताओगे, जब 2 जोड़ी लक्षणों वाले जनकों के बीच में क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में भी यहां क्या होते हैं, सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। किंतु इनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण जो होते हैं वह स्वतंत्र होकर के क्या किया करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। और जिसमें द्वितीय पीढ़ी में जो अनुपात देखने को मिलता है वह 9:3:3:3:1 होता है।
इसीलिए मैंने बताया थोड़ा हट करके है और थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या हुआ करता है, जब दो जोड़ी, कितने जोड़ी, दो जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। और यदि उनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण जो होते हैं वह स्वतंत्र होकर के क्या होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में कई लक्षणों के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। और जिसमें अनुपात जो देखने को मिलता है वो 9:3:3:1 का क्या होता है, अनुपात प्राप्त होता है। तो नियम ध्यान दीजिए, अभी उदाहरण आपको बताइए एकदम समझ में आ जाएगा। जब दो जोड़ी, कितने जोड़ी, दो जोड़ी मतलब 4 लक्षण होंगे आपके, दो जोड़ी तुलनात्मक, कंपैरेटिव, तुलनात्मक नियम है बता रहा हूं, लक्षणों वाले या विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, डायरेक्ट F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। फिर आगे, किंतु यदि उनमें, ऐसे लिख सकते हो, F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं यदि उनमें वही पूरी लाइन स्वपरागण होने दिया जाए, स्वपरागण एकदम पूरी की पूरी लाइन वही मिलेगी जो आपको कहां मिलती थी, पृथक्करण के नियम में। अभी देखिए पूरा एकदम वही नियम है, स्वपरागण मिलती, यही अंतर है कि इसमें दो जोड़ी है उसमें केवल एक जोड़ी। अब क्या होता है, यहां पे स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण स्वतंत्र होकर द्वितीय पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 मतलब 16 पौधे प्राप्त होंगे। 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। यही इतना नियम है, पहले पूरा नियम की तह तक जा जाइए, उसके बाद फिर चाहे जो करिए। जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। और यदि उनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण स्वतंत्र होकर के द्वितीय पीढ़ी में जो होता है 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। और इसे क्या कहा करते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा किया करते हैं। कुछ लोग तो एकदम सीधा सीधा ऐसे कह देते हैं, दो जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो लक्षण स्वतंत्र होकर के युग्मक का निर्माण करते हैं। बस ऐसे सीधा सीधा कह दें, उसमें फिर कोई उनके लिए नहीं बाउंड्री नहीं। और ये कई लक्षणों के लिए जब हुआ करता है तब आपके लिए देखने को मिलता है। तो ये तो पूरा नियम है। और फिर मैं आपको क्या बताया किया करता हूं, पहले इसका एक आरेख बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे एकदम पहले नियम को बखूबी समझ लीजिए, बस केवल यही। जैसे मैंने कहा कि पृथक्करण में नियम को याद रखना है, उसमें 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होगा। स्वतंत्र अव्यूहन में 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। और प्रभावी नियम में क्या होगा कि पहले सभी प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। और ये अभी प्रभाविता का नियम क्या है, पूरा सही भी नहीं है। आगे चल करके कुछ द्विधारियों के लिए इसको कार्ल लोरेंत्ज ने गलत साबित कर दिया है। इसीलिए एक नियम और आपको भी बताएंगे, वो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम।
उसको हम लोग कहा करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट लॉ। कार्ल कोरेल्स ने उसका प्रयोग किया था। एक एंडोसियन मुर्गियां हैं और मिराबिलिस जलापा मतलब गुलाब बांस होता है। तो अब क्या है, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान दीजिए। अब जैसे उदाहरण बता रहा हूं, पीले या आप कह दीजिए गोल पीला, क्या लिया जाता है आपका गोल पीला पीले कमा गोल बीज वाले पौधे का संकरण। अब इसमें देखिए दो लक्षण हो गया, पीला रंग है, गोल क्या है आकार है। ये कहा था हमने दो जोड़ी लक्षण, तो अभी ये एक जोड़ी यहाँ पे आपको मिल गया, दो लक्षण ये। अब उसके बाद पीले का उल्टा क्या हुआ करता है, आपको मैंने बताया था हरा, और गोल का क्या होता है झुर्रीदार। पीले गोल बीज वाले किसके, मटर के पौधे। तुम रूठा ना करो कि मेरी जी जान निकल जाती है। पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे का संकरण। अब ये तो हो गया मान लीजिए प्रभाविता, प्रभावी लक्षण, और अप्रभावी लक्षण में क्या हो जाएगा, हरे झुर्रीदार। कौन सा, हरे झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के मध्य संकरण की क्रिया को स्वतंत्र अव्यूहन के नियमानुसार निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यही है पूरा नियम। यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, और जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में पहले सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं। जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे सभी जरूर देखें। स्टेप वाइज अगर आप आएंगे तो आपको एकदम बातें क्लियर होती आएंगी, नहीं तो आपके दिमाग में डाउट हमेशा रहेगा। और डाउट एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, जान लीजिएगा। उसका संदेह यही है कि उसको दूर किया जाए बस केवल। अब उसके बाद क्या होता है, 9:3 बता रहे हैं, स्वपरागण। F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होते हैं, और यदि उनमें स्वपरागण होने दिया जाए तो लक्षण जो हुआ करता है स्वतंत्र होकर के द्वितीय पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या हुआ करता है, 9:3:2 के अनुपात में क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहा करते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि पीले गोल, ये पीला क्या है, बीज पत्र का रंग है, और गोल क्या है, बीज का आकार है। अब देखिए दो लक्षण ले लिया गया कि नहीं इसमें, यही मैंने कहा था, जब एक लक्षण लिया जाएगा तो एक संकरण होगा, और जब दो लक्षण लिया जाएगा तो कौन संकरण होगा, द्विसंकरण होगा। तो यहाँ पे अब देखिए दो लक्षण को ध्यान में रख रहे हैं मेंडल साहब। तो अब अगर उसके बीच में क्रॉस कराएगा, किसके बीच में, पीले का उल्टा क्या होता है हरा, और झुर्रीदार किसका होता है, गोल का। अगर क्रॉस बीज वाले मटर के पौधे के मध्य संकरण की क्रिया को किसके नियम के अनुसार, स्वतंत्र अव्यूहन के नियमानुसार निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, खास तौर से अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। आप जेनेटिक्स के मेंडल के नियम में जान लीजिएगा, और एक बढ़िया सा इसको अभी देखते रहिए और आखिरी तक देखिए। अगर एकदम कंफर्म हो जाएगा, समझ में आएगा, तो एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि समझ में आ गया सर जी। अब उसके बाद हम क्या करने चल रहे हैं भैया, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं, और उसी का आगे आरेख आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कैसे। तुम रूठा ना करो कि मेरी जी जान निकल जाती है।
तुम हंसती रहती हो कि एक बिजली सी चमक जाती है, आज भी है और कल भी रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, पीला गोल क्या लिया जाएगा? पीला गोल। यहां मैंने लिखा पीला, ये लिख दिया मैंने गोल। ओके, अब उसके बाद मैंने इधर लिख दिया क्या? पीला का उल्टा हरा और फिर झुर्रीदार। पीला गोल और फिर क्या लिख दिया? हरा झुर्रीदार। अब आपको मैंने बताया ये कैसा है? प्रभावी। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं वैसे आप भी करेंगे हमेशा। और ये कैसा होता है? एक तरफ प्रभावी, दूसरी तरफ अप्रभावी। ये तभी तो मजा आएगा। और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं इसको? जनक पीढ़ी या पेरेंट कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं? पेरेंट कहा किया करते हैं, ये जान लीजिएगा। अब देखिए, पीला का जो हुआ करता है वो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये हो गया। गोल का होता है कैपिटल आर कैपिटल आर, ये। अब अगर आप चाहें तो पीला गोल ऐसे लिखे तो आर इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमने क्या किया है? पीला पहले तो पीले का लिख दिया, वाई येलो, वाई येलो, और फिर गोल राउंड राउंड, ठीक है। और जब इधर भी ये हो गया तो फिर उधर ये नहीं देखा जाता है, मेन प्रभाव ये होता है, जो हावी है वो सब कुछ है। तो अब यहाँ क्या हो गया? इसी का उल्टा, ये कैपिटल में रहता है तो उसको स्मॉल में कर देते हैं, इतना होता है। अब यहाँ कैपिटल है तो इधर क्या कर दिए? स्मॉल में, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो गया? हरे का, और स्मॉल आर ये किसका हो गया? झुर्रीदार का। देखत रहे भैया, अभी जैसे आप लाल का किए थे तो लाल का कैपिटल आर, और सफेद का क्या कर दिए थे? स्मॉल आर। तो वो चीज ऐसे भी है। तो यहाँ की ये इसका क्या हो गया? जीन्स हो गया। अब आपको कुछ समझ में आना चाहिए, एकदम विधिवत तरीके से समझ में आना चाहिए, आप जान लीजिएगा। तो अब ये क्या हो गया? आप बताइए जल्दी से हमें, ये क्या हो गया? कैपिटल वाई पीला, कैपिटल आर गोल, और स्मॉल वाई हरा, स्मॉल आर झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब उसके ऊपर जो ब्लैंक पड़ी होती हैं, जैसे भी चेहरे पर झाइयाँ पड़ती हैं, झुर्रिया आ गया है चेहरा। अब क्या करें? मैंने कहा क्या करें? सभी संकर होंगे। संकर कैसे बनते हैं? आपको मैंने बताया था कि दो लक्षण में से एक लक्षण पकड़ लो। अब जैसे इसमें दो में से क्या आएगा? एक आएगा, तो दो में से एक क्या आएगा? कैपिटल वाई, इसमें से आएगा एक। अब इसमें दोनों में से एक आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। इनमें दोनों में से क्या आएगा? स्मॉल वाई, इसमें से क्या आएगा? स्मॉल आर। यही तो आना चाहिए। अब देखिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है इसमें। क्या डिस्टर्बेंस है? कि पहले कैपिटल है, फिर आर है, फिर वाई है, फिर आर है। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा कैपिटल वाई ये सब चीज़ों को क्या कर लेते हैं? पास में कर लेते हैं। और अगर आप पास में करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा राजू? पहले वाई कर लीजिए, तो वो आप चाहे वैसे भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। वाई और फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, ये ऐसे ही तो होगा। और ये दोनों इनसे मिलकर बना। तो ये जो पौधा बना है, ये कैसा पौधा है? संकर पौधा। कैसा है? संकर पौधा। और ये क्या है? प्रथम संतान, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? पीढ़ी। और बोले तो F1। क्या कहेंगे इसे हम लोग? F1 कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? F1 कहेंगे। बात को अब आप लोग समझिए। इतना समझ में आ गया होगा सबको? आया इतना भैया? मैंने क्या बताया कि आपको करना क्या था? आपको बस करना ही था कि प्रभावी और अप्रभावी, फिर पीला गोल, और फिर मैंने कहा पीले का कैपिटल वाई, गोल का कैपिटल आर, फिर हरे का स्मॉल वाई हो गया। लक्षण है ना, लक्षण। और ये फिर झुर्रीदार का क्या हो गया? स्मॉल आर। अब ये जो हो गया पहला नियम तो इतना क्लियर हो गया कि अगर हम क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में सभी संकर पौधे प्राप्त होंगे। अरे इतना याद रखेगा, उनमें दो एक लक्षण रहा तो केवल इनमें से एक खियावत रहा, इनमें से किया जाता रहा। लेकिन अब यहाँ दो लक्षण, तो एक इसमें से आया वाई, और एक इसमें से वाई में से आया वाई, फिर एक इसमें से आया, फिर एक इसमें से। ये बतिया है। अब क्या होगा? ये पौधा बड़ा होगा, स्वपरागण होने चाहिए इसमें। तो जो स्वपरागण होगा तो वही बच्चे थोड़ा क्या होते हैं। अब इसी के आगे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है।
दिमाग क्या लगाना है कि अभी तक केवल एक लक्षण आता था, 2 जीनोटाइप बनता था, और अब 2 है तो 2 से कितना बन जाएगा, 2 दूना 4। और वो जो 4 बनेगा उसमें क्या रहेगा, मेल गैमीट भी बनेगा और क्या बनेगा, फीमेल गैमीट, नर युग्मक भी बनेगा और कैसे बनेगा, मादा युग्मक। वही आप बनाना अगर सीख गए तो फिर जान लीजिए आप समझ जाएंगे। तो अब क्या किया जाएगा, इसमें स्वपरागण होने दिया जाए। अब जब स्वपरागण होने दिया जाए राजू तो क्या होगा, अब देखिए कैसे होगा। यहां पे क्या लिख देंगे, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए ये आरेख कैसे बनेगा, ये आरेख बनाना सीखिए पहले। हमने घर छोड़ा है, कसमों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे और नई दुनिया बसाएंगे, तेरे बिना जीना पड़े और न कभी भी। बन जा सिम सिम टिचू 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 टिचू। थोड़ा सा रुक जाओ, इधर नहीं जाने का। तुमको मालूम है, थोड़ा सा तुम बन जाओ। थोड़ा सा भाई डायग्राम बनाने में समझते तो हो क्या होता है। अभी सेटिंग करनी है पूरी विधिवत तरीके से ना। एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। देख रहे हो, ये हो गया। अभी रुके रहिए ऐसे। अब उसके बाद एक, फिर ये मुट्ठी सी पतली, बढ़िया सा डायग्राम बनने दीजिए। थोड़ा आप लोग के पास स्केल होती है और आप लोग बढ़िया सा खींच लेते हो। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ईश्वर की दी जो चीज है वही है। अभी एक और नीचे, हमको मालूम है 1 2 3 4, तुम बढ़ जाओ। देखे बन गए ना। अब इसमें पौधे इतने इसमें बनेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 है ना, यहां लिखेंगे मादा युग्मक। एकदम बढ़िया समझिए, ये हो जाएगा। और इस तरफ लिखेंगे नर युग्मक। मतलब अगर इसको ऐसे फाड़ दिया जाए तो इधर नर युग्मक है नीचे और ऊपर मादा है। अब चलिए कैसे लिखेंगे, बताइए। इतनी समझ में आई सबको? करना क्या था भैया, पीला गोल लिया, हरा झुर्रीदार, अब दोनों में क्रॉस करा दिया तो स्वयंकर पौधा प्राप्त हुआ। और इसमें जब स्वपरागण होगा तो क्या बनेगा, आपका नर युग्मक बनाएगा मादा युग्मक। अब वो नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे बनेगा यही ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। बनाने के लिए मैं पहले बता रहा हूं, एक कैपिटल वाई उठा लीजिए, एक बना लीजिए, दोनों नीचे उसे वही भर दीजिएगा, कैपिटल वाई, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एक कैपिटल आर। अब इसको कैपिटल वाई को रोक रखिए, इधर चेंज कर दीजिए, दूसरा बन जाएगा कैपिटल वाई, फिर क्या हो जाएगा स्मॉल आर। और अब फिर क्या होगा, दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, अब की बार क्या होगा, स्मॉल वाई और फिर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई को रोक रखिए और फिर यहां क्या कर दीजिएगा आप लोग, स्मॉल आर। बस यही इतना करना था। अब आप थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए, कैपिटल वाई, फिर इधर चेंज किया स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर यहाँ स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर। कुल बतिया समझ पाया ना, जोन पहले रहा 1 2, फिर यहाँ कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे बनेगा, जो पहले रहेगा उसका कैपिटल आई। अब इसे मैं ये मान लिया कि ये कैपिटल टी होता है, तो कैपिटल टी और फिर उसके बाद क्या हो जाता है स्मॉल टी। अब ये कैपिटल आर हो गया तो फिर ये स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर। ऐसे बनाया जाता है।
यही बनाना जो बच्चे सीख गए जान लीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जान लीजिएगा। बच्चे यहीं रुकते हैं, ड्राइविंग उनकी खराब होती है। अब ये समझ में आ गया, ये तो हो गया मादा युग्मक, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब जो यहां बनेगा, जैसे अभी मैंने बनाया था कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या फिर बनाया था कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों वही बना था ना, मादा युग्मक और नर युग्मक। तो वैसे इसमें भी वही नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों वही रहेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। बस अब इसके बाद थोड़ा अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, डाउट एकदम क्लियर है। तो अब क्या करूं भाई जी, इसको उठाऊंगा चारों में क्रॉस कराऊंगा, और इसको उठाऊंगा चारों में क्रॉस कराऊंगा, फिर इसको उठाऊंगा चारों में कराऊंगा, इसको उठाऊंगा चारों में कराऊंगा। आपको समझ में आ गया रिजल्ट? तो अब चलिए थोड़ा क्रॉस कराते समय ध्यान दीजिए कि इसको इसमें करा रहे हैं, याद रखिए थोड़ा गणित है यहाँ पे। तो जब यहां देखोगे और यहां थोड़ा एक बता रहा हूं, देख लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, देख लीजिए थोड़ा सा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और नीचे भी क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब यही है, तो कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, यार स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पगला मत जाना भाई, ठीक है। अब यहाँ कैपिटल वाई आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होता था, हम यही स्क्वायर कर लिए होते। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो याद रखना, प्रभावी पहले और अप्रभावी बाद में। तो इसमें क्रॉस कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, ये हो गया। अब फिर इसको क्रॉस इसमें कराइए, देखते चलिएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको कराइए इसमें, तो कैपिटल वाई पहले रहेगा, फिर स्मॉल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर, थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। अब फिर इसको उठाइए, उसमें कीजिए, तो यहाँ कैपिटल वाई, फिर इधर क्या है, स्मॉल वाई, इसको वाई थोड़ा पकड़ के पूछिए, इसे ऊपर कर दियो, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ये चार मिल गए, देख लीजिए। और अभी क्या है, ये कौन से पौधे हैं, ये इसके लिए इंतजार करिए, ठीक है, बरसने दीजिए पहले, तब थोड़ा सा। अब क्या होगा, इसको उठाओ, इसमें क्रॉस कराओ राजू, इसको जब इसमें कराओगे तो पहले तो कैपिटल वाई दोनों देखो सेम मिल रहा है, और फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, देख रहे हो ना। फिर इसको इसमें कराओ, कैपिटल वाई, और फिर दोनों स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल आर। फिर यहां कराओ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखते चलिएगा ध्यान से, और फिर इधर स्मॉल है, उधर कैपिटल, तो पहले कैपिटल फिर क्या, स्मॉल है। फिर इसको कराइए, उसमें कराइए, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल, देखो कैपिटल है ना, फिर इसमें यहाँ स्मॉल है, फिर यहाँ स्मॉल आर है, और फिर यहाँ स्मॉल आर है, यही बना। अब इसके बाद इसको उठाइए, इसमें कीजिए, देखिए यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो कैपिटल फिर स्मॉल, फिर दोनों कैपिटल है, तो कैपिटल आर, फिर इसको उठाइए इसमें, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इधर स्मॉल है, इधर कैपिटल है, पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल। कैपिटल क्या होता है, प्रभावी होता है, और स्मॉल क्या होता है, अप्रभावी होता है, ये आप जानते हो। और नियम क्या कहता है कि पहले प्रभावी और फिर किसको, अप्रभावी को लिखेंगे। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे इसके बाद इसको उठाएंगे, दो तक तो हो गया है, यहाँ तक देख लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। अब इसमें चलिए, तो स्मॉल वाई देख लीजिएगा दोनों में, और यहाँ भी कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल आर। अब इसके बाद इसको उठाओ, उसमें करो, तो स्मॉल वाई देखते चलिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कैपिटल आर, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ये हो गया आपका। अब उसके बाद नीचे वाला उठाइए, फिर नीचे वाला उठाइए, उसमें तो ले जाइए कैपिटल वाई, और ये फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई, देखो उधर कैपिटल है ना, इधर स्मॉल है, तो कैपिटल वाई, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। फिर वही हाल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तुम स्मॉल वाई स्मॉल आर, देखो ये भी है, लेकिन ये कैपिटल है ना, तो क्या होगा उसके बाद, चलो हाँ, स्मॉल वाई, फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर चलिए आगे, तो यहां एकदम सीधा स्मॉल आर। तो अब आप विचार कीजिए, इसमें जितने भी पौधे प्राप्त हुए हैं, अब देखो यहां लिखने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगी, कि लिख देंगे इसी में, समझ जाओगे। अब अगर हम कहें कि ये सब कौन से पौधे प्राप्त हुए हैं,
तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एकदम पूरा एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, मैंने कहा है पीला, अगर एक भी कैपिटल वाई है तो वो पीला है क्योंकि वो प्रभावी लक्षण, और अगर एक को कैपिटल आ रहा है तो जान ले वो भैया गोल लटे। जब तक दोनों वाई वाई न होंगे तब तक वो हरा न होए, और जब तक दोनों झुर्रीदार स्मॉल आर न होए वो झुर्रीदार ना होए, ये चीज याद रखिए। अगर एक भी स्मॉल वाई है कैपिटल वाई है तो वो गोल पीला हो जाएगा, और अगर एक को कैपिटल आ रहा है तो जान ला गोल हो जाए, काहे कि वो प्रभावी लक्षण हटे राजू। और अगर एक भी, जब तक दोनों नहीं होंगे आपके स्मॉल वाई तब तक हरा नहीं होगा, और जब तक दोनों स्मॉल आर नहीं होंगे तब तक झुर्रीदार नहीं होगा। यही बात दिमाग में बैठा है कि चलो तो एकदम सही से निकल जाओगे। कैसे? ऐसे देखा, ये दोनों कैपिटल आटे, ये दोनों स्मॉल आटे, कैपिटल आर्ट इकरे कारण तो होगी पीला और फिर का होगी गोल। तो अब तई ध्यान दे भैया, हम पीला गोल ऐसे लिखे ना, तो एकरे अगवा स्टार चिन्ह लगा देते हैं, स्टार चिन्ह के तरह के लिए अटे पीला गोल के लिए अटे, कितने लिए अटे पीला गोल। देखा था कि पीला फिर की गोल, तो कौन साइन बनाओ इनके नीचे स्टार। अब देखा था ये जगह ना बटे, यही में देखा ये स्टार का मतलब पीला गोल, ठीक है। अब फिर क्या हो गया, इसमें आइए, देखा ये दोनों अटे कैपिटल वाई की हो का पीला गोल स्टार बन गया। यह देखा, अब इसमें देखा था डाउट क्लियर करा भाई जी, हम ये केवल चिन्ह देते हैं, चाहिए आप लोगों जगह होगा ना बड़ा बनाइएगा, नीचे लिख लीजिएगा पीला गोल, इसके नीचे पीला गोल अब हम साइन दे देते हैं, चाहे साइने बना ले जाए, लेकिन जब साइन बनाना तो इसको ऐसे लिख देना कि स्टार का मतलब पीला गोल, तब समझ में एकदम आए। अब ले राजू तो नहीं आवा, देखा एक कैपिटल वाई है कि स्मॉल है, तो बताए कि अगर एक को कैपिटल वाई हो तो तुरंत पीला हो जाए, तो यह हो कि पीला ही तो गोल है, ये एकदम फरी आता है दूरिये से। तो अब यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, पीला एक ही है ना कैपिटल, एक ही स्मॉल है, तो यही वो पीला ही हो गोल। देख ले राजू, अरे गोल या होए ना, इसमें कैपिटल आ रहा है, एक में यहाँ देखा ये कैपिटल इस कैपिटल ती हो का पीला गोल। अरे घबराना है, नौठी मिले कैठी नौठी, यह ध्यान दे रहा। अब ये देखिए ये तो है पीला, लेकिन ये दोनों स्मॉल आर हो गया, दोनों स्मॉल किसका आर है, झुर्रीदार का, तो एक पौधा और मिल गया, कौन मिल गया, पीला हुआ झुर्रीदार, कौन मिल गया, पीला झुर्रीदार। एक लिए दे साइन त्रिभुज, कौन साइन दे दिया, त्रिभुज। तो यहाँ हो भैया त्रिभुज, ये ना त्रिभुज बना दिया। हम एक को लिखता है कि वो साइन देता ही बस। त्रिभुज का मतलब पीला झुर्रीदार, त्रिभुज का मतलब पीला झुर्रीदार। ये केवल तुमको भाई आप कोई भी साइन दे सकते हो, हमारे पास साइन देने की कमी नहीं है। चलिए फिर आगे आइए, अब देखा इन दोनों में क्या होगा, पीला और फिर ई का होगा गोल, तो फिर करें ये पीला गोल के लिए कौन साइन बने, स्टार बने। फिर देखा ये पीला होगा और ई का होगा, दोनों स्मॉल आ रहा झुर्रीदार, तो पीला झुर्रीदार के लिए हम क्या बने, त्रिभुज बने दे। बाकी ये समझ में आवता, एकदम क्लियर करा भाई, एकदम क्लियर और बढ़िया खूब अच्छा प्यारा कमेंट होना चाहिए, सबका बता दे रहा हूँ। और आप लोग लापरवाही करते हो, समझ में आता है सब कुछ आता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जान लीजिए, लापरवाही मत कीजिए। अब उसके बाद बताइए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पीला और ये गोल, तो यही के लिए कौन हो जाए, स्टार, क्या हो जाएगा, स्टार। अब ये इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीला और फिर यह गोल, तो यही के लिए क्या हो जाए, स्टार, पीला अरे गोल पीला गोल। अब देख राजू दोनों स्मॉल वाई आएंगे ना, आंख से ध्यान से देखा, दोनों स्मॉल वाई आएंगे और दोनों स्मॉल वाई के लिए हरा और फिर ये दोनों का वटे कैपिटल आ रहा था गोल, तो एक पौधा और मिल गया, क्या मिल गया, हरा गोल, हरा गोल। और एक लिए कुछ नहीं मिले तो तू सब एक लिए यही साइन दे दे, बस के बाद आयत का रह जाए लिए आयत, तो एक लिए धै दे है आयत, आयत बोलिए साइन बनाओ अपन काम आटे। अब फिर देखा इहो इसे ना है, ये हरा हो गया और फिर ये गोल, तो इहो के लिए साइन बन गया आयत, बस। अब नीचे आओ राजू, ये हो गया पीला, ये गोल, तो ले भैया इहो के लिए बन गया सिंबल का स्टार। ये देखो पीला और ये फिर का है हरा, अब पीला हरा नहीं है, पीला झुर्रीदार, पीला क्या है, झुर्रीदार, और पीला झुर्रीदार के लिए कौन साइन बन था, त्रिभुज। और फिर ये क्या है, ये तो हो गया क्या, हरा, देखो दोनों स्मॉल है ना, हरा हो गया और फिर गोल, और गोल हरा का मतलब कहा गया हरा गोल, अरे कौन पहले कहा गोल हरा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद अब देखिए, अब लास्ट वाला देखा, समझा था नहीं कि ये तो दोनों का हुआ एकदम ऐसे, अगर ये ऊपर देखा ऊपर दोनों मिलता है, देखा था
ऊपर ऊपर मिला भैया। ये दोनों कारण कौन हुई जाए हरा, एक कारण झुर्रीदार। तो देखा हरा झुर्रीदार तो इसमें आहे नहीं, देख लेग को है ना है, देखिए फिर बढ़ा ले हरा झुर्रीदार। अब एक लिए कुछ ना मिले तो वृत्त दे दिया, तो ये कही जे वृत्त। तो अब देख ला काउंट कैला, ये पूरा काउंट में है चीज जान ले। ये नर युग्मक का ऊपर साइन है, नीचे मादा युग्मक है। 4 मैंने बनाना सिखाया कि शुरू बनता है पूरा आपका विधिवत, और फिर उसके बाद आपको मैंने सब गिन के बताया। अब आप पीला गोल काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो ये पीला गोल का मिल भैया 9। और फिर उसके बाद अगला है पीला झुर्रीदार। देखा पीला झुर्रीदार को त्रिभुज से दिखाए यहाँ, तो पीला एक झुर्रीदार, 2 पीला झुर्रीदार और एक ही कहूँ और हो राजू यहाँ पर 3 पीला झुर्रीदार, वो 9:3। और इहो 3 भी हुए हरा गोलो। देखा खिया बा और एक खिया है, तो ये हुई हुआ इहो 3 भैया। और लास्ट वाला देखा एक ही मिला है झुर्रीदार, तो ये हुई हुआ 0। तो जो अनुपात बताए रहे, कौन अनुपात बताए रहे, 9:3:3:1। बताइए समझ में आएगी ना। तो यही आपको ऐसे बना करके, अगर आप साइन दिए हो तो साइन के आगे ऐसे बना के इसको ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे जो आपको ये मिल गया, ये अनुपात कितने को देखने को मिलता है, 9:3:3:1 का अनुपात क्या होता है, प्राप्त होता है। आपको एकदम विधिवत तरीके से पूरा मैंने क्या किया, एग्जैक्ट समझाने का मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरा प्रयास किया है। अगर आपको पूरा विधिवत तरीके से समझ में आया होगा तो आप लोग विधिवत तरीके से इसको समझिए। बस केवल इतना याद रखिएगा कि यहाँ से दोनों जिनमें से एक आएगा, इसमें से दोनों में से एक आएगा, और फिर उठा करके मैंने बताया क्या करना है, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, एक इधर चेंज करना, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, वही ऐसे पूरा उधर, और उठा करके पूरा क्रॉस करते जाइए। और क्रॉसिंग करते समय एक चीज हमेशा याद रखना सब लोग कि पहले प्रभावी को लिखेंगे और फिर अप्रभावी को, और नाम लिखते समय भी वही रखते हैं कि अगर इन दोनों में से एक भी हो गया तो जान लीजिएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पीला हो जाएगा। और अगर ये दोनों एक में भी है तब तक ये गोल हो जाएगा। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक ये होगा नहीं। मैं एक इसी पे ही एकदम आधारित एक उदाहरण देता हूँ, आप उसको घर पे बढ़िया तरीके से एकदम इसी की तरीके से क्रॉस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो हम जानेंगे कि आप लोगों ने काफी हद तक क्या किया है, प्रयास किया है। और उसको आप लोगों को बता रहा हूँ, सेंड जरूर किया करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है। जैसे मैंने ले लिया क्या, लंबा लाल, क्या लिया मैंने, लंबा लाल। लंबा लाल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी, और लाल का मतलब इस कैपिटल आर कैपिटल। लंबा लाल। और दूसरा का पौधा का हुए, लंबा का उल्टा का होता बौना, और कौन सा, लाल का उल्टा का होता सफेद। तो ये हुई जे स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल। अब आपको जैसे मैंने पीला गोल बताया और गोल और हरा झुर्रीदार बताया, वैसे अब आपको पूरा क्या करना है, लंबा लाल एवं बौना सफेद मटर के पौधे के बीच में पूरा संकरण करा के ऐसे ही पूरा 9:3:3 1 के अनुपात में हमको पूरा प्राप्त करना है। अब आपको इसमें से कैसे करना है, जैसे मैंने उसमें पीला गोल में बताया और हरा झुर्रीदार बताया, वैसे आपको लंबा लाल बौना सफेद 2 लक्षण है ना। लंबा क्या है, तने का लंबाई, सब लाल क्या है, पुष्प का रंग, और ये बौना क्या है, उसी का प्रभावी लक्षण है। तो इसका पूरा एक बढ़िया सा कीजिएगा, और करके ये रहा आपके लिए प्यारा सा ये व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप इसको सेंड कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। आपके कमेंट के ऊपर ही हम फिर इसको अगले समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आ गया होगा तो ये फिर यह टॉपिक आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।